उनके रामनारायण सिंह के चाचा हैं और उनकी हत्या राजपुर कंपियरगंज थाना मोदीगंज राजपुर में हुआ है। और कितने दिनों का प्रेम संबंध रहा होगा ये 5-6 महीने। 5-6 महीने यानी एकदम टूट करके चाह रहे थे जी। ये क्या मतलब बीच में विवाद पैदा हो गया, विवाद हो चल रहा था क्या बीच में उन लोगों के बीच में? नहीं, इधर तो नहीं चल रहा था, 5-6 दिन की उधर नहीं चल रहा था, इधर की बात नहीं बता सकते हैं। तो और फोन लड़की ने की थी या कौन किया ये जानकारी नहीं है। आप लोग को जानकारी थी उनके जाते वक्त? जाते वक्त किसी को जानकारी नहीं हुई। किसी को भी नहीं दी? नहीं। घर से गए थे कहीं और से गए? नहीं, घर से छत से गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं SK न्यूज़ 24 सच्चाई की जीत। आज हमारी मौजूदगी है गोरखपुर जनपद के कैंपियरगंज थाना के अंतर्गत कौड़िया चौकी के एक ग्राम सभा फुलवरिया है। यहाँ पे बीते दिन एक घटना बताई जा रही है, बहुत दर्द विदारक घटना है। एक युवा के साथ एक प्रकार की घटना हुई है। उसके परिवारजनों से आ जाए हम घर पे, आपको जीरो ग्राउंड पे आपको पूरी कहानी बताते हैं, क्या कैसे घटना हुआ है और ये मामला क्या है। पूरी जानकारी उनके परिजनों से मिलकर के आपको दिखाते हैं, अब बताते हैं। और कैसे क्या घटना हुई है? घटना, हम फुलवरिया से रणजीत सिंह बोल रहे हैं। हाँ। और उनके रामनारायण सिंह के चाचा हैं और उनकी हत्या राजपुर कंपियरगंज थाना मोदीगंज राजपुर में हुआ है। और हत्या में दिखा रहे हैं कि फांसी लगाए हैं। अच्छा। लेकिन फांसी लगा नहीं है, फांसी कहीं मार करके और ले आ करके लटका दिए हैं। अच्छा, क्या उम्र रही होगी उनकी? उम्र है लगभग 22 साल। तो क्या मतलब कैसे वहाँ पहुँच गए घर, यहाँ पे फिर पहुँच कैसे वहाँ? और लगभग 10 साढ़े 10 बजे रात की बात है। की बात है ये? परसों की, परसों यानी 20 तारीख। 20 तारीख। हाँ, 20 तारीख की बात है। हाँ। और यहाँ से 10:30 बजे लगभग निकले हैं और फोन लड़की ने की थी या कौन किया ये जानकारी नहीं है। आप लोग को जानकारी थी उनके जाते वक्त? जाते वक्त किसी को जानकारी नहीं हुई। किसी को भी नहीं दी? नहीं। घर से गए थे कहीं और से गए? नहीं, घर से छत से गए। और इसी प्रकार से एक युवा को बुला करके प्रेमिका द्वारा साजिश के तहत मौत के घाट उतार दिया जाता है, जिसको अभी आप तमाम तरह से खबरें वायरल हो रही हैं और उसको कहीं ना कहीं आत्महत्या करार देने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन से लेकर के तमाम तरह के लोग और कई प्रकार की खबरें दिखा रही हैं। इसी प्रकार से हम इनके घर पे आ चुके हैं और आप दिखा सकते हैं, ये वही बाइक है जो छोटू सिंह बग्गी हाउस के नाम, बग्गी वाले नाम से मशहूर हुआ करते थे। और इनके इस गाड़ी पर भी आप देख सकते हैं रानी नाम लिखा गया है, नंबर भी नहीं और नंबर प्लेट भी नहीं है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की ये हमारे उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमाम हर शहरों में, हर प्रदेशों में ये जो प्रेम प्रसंग का मामला है, ये वो लड़कियां होती हैं जो अपनी चंद खुशी के लिए युवाओं की ज़िंदगी के साथ खेल जाती हैं। फिर जब उनकी तमाम तरह की भावनाएं पूरी हो जाती हैं और उसके बाद फिर वो अलग के तलाश में और एक मासूम ज़िंदगी ख़त्म कर देती हैं। उनको ये नहीं पता कि उनके भी भाई होंगे, उनके भी किसी परिवार के सदस्य होंगे और इस परिवार का दर्द आज वो लोग जाने कि एक जब घर का बेटा जाता है, एक भाई जाता है, तो वो घर कहाँ बिखर जाता है। तो इसी कड़ी में मैं ये कहना चाहूँगा, ऐसे एक केवल लड़कियों के लिए कानून न बने, एक लड़कों के लिए भी हमारा कानून होना चाहिए कि जो निष्पक्षता से जांच हो और उसमें ऐसी प्रकार की जितनी भी घटनाएं हों उसकी कोर्ट अलग से एक अलग पहचान, अलग तरह से जाँच करे, जिससे जो हमारे निर्दोष युवा भाई की जिंदगियाँ खत्म हो रही हैं, कम से कम वो बची जाएँ। ऐसे कितने घर बर्बाद हो चुके हैं, चाहे शादी के बाद, शादी से पहले। अगर प्रेम प्रसंग का ही मामला था तो करने में नहीं, करते वक्त नहीं कोई जानता है, लेकिन जब मामले आगे बढ़ जाते हैं तो वो लोग कुछ नहीं पाते तो मौत के घाट उतार करके जिंदगी समाप्त कर देते हैं। इसी प्रकार के उनके भाई दोस्त मौजूद है, दोस्त से बेहतर कोई नहीं जानता है। आइए उनसे बातें करते। उनकी क्या करीबियां थी, कितने दिनों से साथ में थे, कितने दिनों से साथ था उन भाई का आपका? हमारा साथ तो बचपन से। आप कितने बेहतर से जानते थे उनको? तो जहाँ तक अंदाजा हमको अच्छे से जानते थे। क्या उस दिन जाते वक्त आपको खबर दिए थे? जाते वक्त खबर दिया था हमको। तो क्या बोले थे आपसे? हमसे बोले कि चलना है साथ में तो चलो, नहीं तो मैं बोला कि नहीं, घर से फोन आ रहा, मैं नहीं जा पाऊंगा। हाँ, तो वहाँ से निकला कि बोला कि जा रहे हैं, अपना सामान जो दिए हैं उसको लेकर आएंगे। अच्छा, अपनी जानकारी में ये बताइए कितने दिनों का प्रेम संबंध रहा होगा? ये 5-6 महीने। 5-6 महीने
यानी एकदम टूट करके चाह रहे थे। जी। ये क्या मतलब बीच में विवाद पैदा हो गया, विवाद हो चल रहा था क्या बीच में उन लोगों के बीच में? नहीं, इधर तो नहीं चल रहा था, 5-6 दिन की उधर नहीं चल रहा था, इधर की बात नहीं बता सकते हैं। तो अच्छा वहाँ चले गए, यानी कुछ सामान दिए थे तो किस क्यों मांग रहे थे? कुछ विवाद ही चल रहा होगा तभी विवाद चल रहा था। और वो लड़की आपसे आप जानते थे किस प्रवृत्ति की थी? आप बात करते हुए कुछ अंदाजा लगाया था आप? नहीं, उतना ज्यादा नहीं। और वो जब वहाँ पर बुलाए तो आपके पास फिर कोई संपर्क किसी से हुआ आपके वहाँ से, या दोस्त आपके फोन किया, वो फोन किया? नहीं, किसी के पास नहीं फोन किया वो। और वो और लड़की तो हमारे पास फोन की थी एक बार। कब करी थी? वो शायद 12 बजे। 12 बजे। वो फोन करके क्या बोली आपसे? बोली कि वो कहाँ पर है, उसका पता नहीं चल रहा, 5-6 दिन से हमसे बात नहीं हो रहा है। और जबकि अब जान रहे हैं कि उसी के पास गए हैं वो। हाँ। तो आप क्या बोले? तो मैं बोला कि वो बोली पहले कि किसी और से बात करते हैं का, मैं बोला नहीं। अच्छा। हाँ। तो फिर उसके बाद कब सूचना मिली कि ये दुनिया में नहीं है? सूचना तो सुबह मिली। सुबह मिली 7 बजे। उसके बाद दोबारा उसका फोन नहीं आया? नहीं। इंस्टाग्राम चालू है कि बंद कर दिए? वो बंद कर दिए, ब्लॉक कर दिए सबको। इंस्टाग्राम ब्लॉक कर दिए? हाँ, रात में ही कर दी। कितनी बड़ी चतुर है वो, देखिए फोन करके दोस्त से भी पूछ रही है कि कहाँ हैं, जबकि दोस्त भली भांत जान रहा है कि वहीं गए हैं ये, और वहीं पे कुछ सामान निकले। उनके चाचा जी हैं, क्या कुछ कहना चाहिए आपको? कब जानकारी हुई पूरी इसके बारे में? सुबह 7 बजे जानकारी हुई। कौड़िया थाना से जी, कौड़िया चौकी से फोन आया। उसके बाद हम लोग तुरंत पहुंचे कंपियरगंज थाना, वहाँ 100 नहीं था, वो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। हम लोगों को लाश को देखने को नहीं मिला। लाश भी नहीं देखने दिए? नहीं। कि क्या जाने कि क्या हुआ, कि कुछ भी क्या हुआ क्या नहीं हुआ हम कुछ देखे ही नहीं, सील पैक करके भेज दिए। और लाश आप लोग को कहाँ मिली? लाश मेडिकल में। और देखे कहाँ, मतलब कहाँ पे? आत्महत्या राजपुर मतलब इसमें लटकाए हुए? आम के पेड़ में। कितने ऊपर रही होगी? हाइट लगभग 7 फुट पे। 7 फुट पे फांसी लग गई? हाँ, फांसी लग गया। नया साड़ी बांधकर साड़ी में ब्लाउज भी था। साड़ी में ब्लाउज भी था। और क्या ऐसा चिन्ह, ऐसा कुछ और कुछ दिखा कि जो एक्टिविटी जो आपको देखने में नहीं था वहाँ पे था? नहीं ऐसा, हाँ, पैर में चप्पल भी नहीं था, जो वो चप्पल पहन के गए थे। चप्पल पहन के गए? हाँ। आसपास चप्पल था? चप्पल नहीं था। और कोई ऐसी एक्टिविटी? बाइक रोड पे खड़ी थी। हाँ। लगभग 1 कट्ठा दूरी पर लॉक करके चाबी और मोबाइल जेब में डाल दिए थे। ये तो सीधे तौर पे आप लोग का ये है कि यह हत्या है। और इस पे आप क्या मांग करना चाहते हैं? हम यही करना चाहते हैं कि जैसे हमारा भतीजा गया है उसी तरीके से उसका जान जाए, या तो बुलडोजर चले या तो उसको फांसी हो जाए। हमारा मांग यही है। इसी प्रकार के दे सकते हैं। और कितने भाई थे ये लोग? 2 भाई। बड़े थे वो? हाँ, वो बड़े थे। घर की जिम्मेदारी उनके ऊपर? हाँ, घर की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। चंद दिनों की खुशियां में ये परिवार की जिम्मेदारी उठाने वाला लड़का आज दुनिया छोड़ दिया है, बस एक छोटी सी गलती की वजह से। ऐसे में कहूंगा ऐसे लड़कियों को सख्त सजा दी जाए, जांच की जाए निष्पक्ष तरीके से, जो बाकी हमारे जो युवा इसमें तमाम तरह से अपनी जान की आहुति दे रहे हैं उनके बचाई जा सके। और ये पूरा इतिहास गवाह है, इतिहास जानता है कि जर जोरू जमीन, ये 3 चीजें अच्छों को समाप्त कर दे रही है, तमाम तरह जिंदगियां खत्म कर दे रहे हैं। एक परिवार हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर दे रहा है। इस प्रकार से मैं अपने उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जो गिरिश जनपद है उनका, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि इस मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच करवाएं और पाए गए दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने का कष्ट करें। इसी प्रकार को देखते रहिए हमारे चैनल SK न्यूज़ 24 सच्चाई की जीत। धन्यवाद।